जो हम महंगे महंगे कपड़े या महंगी महंगी चीजें ब्रांड वगैरह ले रहे हैं, देखिए आप तब तक पहन सकते हैं उन चीजों को जब तक आपका पूरा ध्यान उसमें ना लग जाए। आपको बस उसको एज अ वस्त्र समझना है, पर उस वस्त्र को अपनी जिंदगी नहीं बना लेनी कि मैं यही पहन के जाऊंगा, मैं ऐसे ही करूंगा, मैं ऐसा स्टाइल कर लेता हूँ। नहीं, आपने एक बार पहन लिया ठीक है, अब आप अपनी सेवा में लग जाएं। लेकिन यदि आप बार बार जाके शीशे में देख रहे हैं, अरे ये देखिए मेरा अच्छा तो है, अभी ये सारी चीजें सही तो लग रही हैं, ये ऐसा है ये वैसा है, तो आप सबसे बड़ी मुश्किल में पड़ जाएंगे। तो आपने क्या करना है, उसको सेंटर नहीं बनाना। सेंटर सिर्फ कौन होना चाहिए? कृष्णा। अभी मैंने व्हाई आई टोल्ड यू अबाउट ऑल दिस अबाउट रघुनाथ दास गोस्वामी इज, और हम कर रहे थे परा और अपरा प्रकृति के बारे में। दिस रघुनाथ दास गोस्वामी जब चैतन्य महाप्रभु चले गए, वो वृंदावन आए और वृंदावन में ही वॉज अबाउट टू किल हिमसेल्फ। लेकिन इट वॉज रूप गोस्वामी, क्योंकि जब चैतन्य महाप्रभु इस धराधाम से विलुप्त हो गए, तब रघुनाथ दास गोस्वामी को इतना विरह हो रहा, इतना विरह हो रहा था, तो उनको लगा कि बस अब मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। तो स्वरूप गोस्वामी ने कहा नहीं नहीं रघुनाथ, अभी तुम्हारे तुम्हारे पे कार्य है, तो तुम अभी प्राण मत डालो, हमें चैतन्य महाप्रभु का जो कार्य है उसको पूर्ण करना है। तो रघुनाथ दास गोस्वामी ने कहा मैं क्या करूं, मुझसे सहन नहीं हो रही है विरह अग्नि। उन्होंने कहा तुम ऐसा करो, तुम गदाधर पंडित के पास जाओ और उन गदाधर पंडित से तुम भागवतम सीखो, भागवतम का पाठन करो। अब चैतन्य जो रघुनाथ दास गोस्वामी है वो गदाधर पंडित के पास जाते हैं और वो कहते हैं कि प्लीज आप मेरे को श्रीमद् भागवतम पढ़ा दीजिए, मुझे वो समझनी है। गदाधर पंडित कहते हैं निसंकोच मैं आपको पढ़ा देता, लेकिन देखो मेरी पुस्तक, है ना, मेरी पुस्तक देखो, मैं महाप्रभु के साथ बैठ के इस पुस्तक को पढ़ता था। ओहो, और मेरी आंखों में से अश्रु आते थे और महाप्रभु की आंखों में से अश्रु आते थे, और ये पुस्तक के पन्ने उन अश्रुधारा से देखिए खराब हो चुके हैं। अब ये पुस्तक किसी कार्य की नहीं रही। देखिए इसमें सारे जो शब्द हैं ये विलुप्त हो गए हैं। मैं तुमको कैसे पढ़ाऊं? क्या तुम एक श्रीमद् भागवतम की कॉपी मेरे लिए अरेंज कर सकते हो? देखिए शिला प्रभुपाद ने श्रीमद् भागवतम घर घर में पहुंचाई, और ये उस समय की बात है कि जब भागवतम की कॉपी लाना भी इट वॉज अ लकी थिंग। और आज हम वो पुस्तकें ला के उसमें जाले लग जाते हैं, उसमें कितनी सारी चीजें खराब हो जाती हैं, लेकिन हम वो पुस्तकें, पॉलिथीन तक नहीं फटे होते, नए नए पॉलिथीन भी वैसे लगे होते हैं। तो जब जब रघुनाथ दास गोस्वामी गए ढूंढे, एक साल किसके पास जो है वैष्णव संप्रदाय की श्रीमद् भागवतम है। अभी क्या था, प्रिंटिंग कैसे होती थी, सारे वो हैंड लिखा था, तो रघुनाथ दास गोस्वामी ने समय लगा के वो पूरी भागवतम कॉपी करी, हैंड से कॉपी करी, और एक साल उनको लग गया। एंड बाय द टाइम ही केम बैक, जब वो वापस आए गदाधर पंडित के पास, गदाधर पंडित इस धराधाम से जा चुके थे। अभी रघुनाथ दास गोस्वामी से तो बिल्कुल ही वॉज नॉट एबल टू टेक इट। तो तब फिर उनको कहा गया स्वरूप ने कि नहीं नहीं ऐसा करो, तुम ऐसे हताश मत हो, तुम जाओ वृंदावन जाओ, वहाँ सनातन गोस्वामी है और रूप गोस्वामी है, उनके अंडर जाके भागवतम पढ़ो। अब रघुनाथ दास गोस्वामी जाते हैं सनातन और रूप गोस्वामी के पास वृंदावन, एंड लो एंड बिहोल्ड उनको वहां पता चलता है कि महाप्रभु के जाने के बाद उनकी विरह में सनातन और रूप गोस्वामी भी इस धराधाम से जा चुके हैं। और अब तो उनकी बर्दाश्त की सीमा टूट जाती है और वो कहते हैं कि बस, या तो अब जमुना जी में छलांग मार के प्राण त्याग दूंगा, या गोवर्धन से कूद के अब मैं जीना नहीं चाहता। इट वॉज जीव गोस्वामी जो उनको सेव करते हैं और कहते हैं देखो इफ यू हैव कम है रघुनाथ, तो तुम्हारे लिए महाप्रभु ने डेफिनेटली कोई काम रखा होगा, ऐसा तुम मत करो। तो रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं बताइए फिर मैं क्या करूं। कहते हैं तुम्हें महाप्रभु से विरह हो रहा है? कहते हैं हाँ मुझे महाप्रभु से बहुत विरह हो रहा है। तो उन्होंने कहा तुम अपने आप को, कहा तुम जाओ राधा कुंड पे जाओ, और रोज शाम को, तुमने 11 साल महाप्रभु के साथ रहे हो, जाके रोज शाम को डिस्कोर्स दो, लेक्चर दो कि महाप्रभु के साथ क्या क्या महाप्रभु करते हैं, क्या क्या लीलाएं हुई, एंड तब तुम्हारा ये विरह कम होगा। रघुनाथ गो देयर। तो रघुनाथ गोस्वामी ने राधा कुंड में गए और वहां पे उन्होंने क्या किया, जो है
वहां पे सुबह से, सुबह वो दंडवत प्रणाम करते, जितने भी वैष्णव, हजारों हजारों दंडवत प्रणाम करते जितने भी वैष्णव उनको मिलते। और तो और राधा कुंड की दंडवती परिक्रमा लगाते। और तो और शाम को क्या करते, पूरा चैतन्य महाप्रभु की लाइफ के बारे में लेक्चर्स देते। और 2 दिन छोड़ के एक दिन वो क्या करते, थोड़ी सी छाछ पीते, चुल्लू भर छाछ पीते, इतनी सी। जैसे आज उन्होंने पी ली तो कल नहीं पियेंगे तो परसों पियेंगे। ऐसा वो उनका जीवन चल रहा था, शरीर एकदम क्षीण हो गया था। और जब रघुनाथ दास गोस्वामी जो चैतन्य महाप्रभु के में बारे में बताते, वही चीज वो नोट्स कौन बनाते, कृष्णराज कविराज, कृष्णदास कविराज गोस्वामी। वो राधा कुंड पे बैठ के रघुनाथ गोस्वामी द्वारा चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं के ऊपर नोट्स बनाते, और वही नोट्स हमारे सामने क्या है, एज अ चैतन्य चरितामृत। तो आप देखिए ये कैसे आई, एक रघुनाथ दास गोस्वामी ने जो साक्षात चैतन्य महाप्रभु को देखा कि वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। और वो नोट्स जब उन्होंने मतलब डिस्कोर्सेस देना शुरू किया, उसको किसने लिखा, कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने वो नोट्स लिख के, देखिए कैसे प्रसादम, गुरु परंपरा से कृपा कैसे मिलती है। और वही रघुनाथ दास गोस्वामी द्वारा रचित चैतन्य चरितामृत, जो कि बंगाली में थी, कोलोकियल लैंग्वेज में थी, that was translated by our own Srila Prabhupada in English। प्रभुपाद ने शुरू क्या किया था, फर्स्ट ही ट्रांसलेटेड भगवत गीता। उनकी वाइफ ने उनके सारे पेजेस बेच दिए चाय के पीछे, चाय की पत्ती खत्म हो गई थी, कबाड़ी वाले को बुलाया, वो पेजेस भेज दिए। प्रभुपाद ने कहा टी और मी, उन्होंने कहा टी, उन्होंने कहा ठीक है, नाउ लेट गो ऑफ मी। और वो चले गए वृंदावन, और फिर वो वापस नहीं आए। और उन्होंने दोबारा से भगवत गीता ट्रांसलेट करी। जब वो जा रहे थे 70 साल की आयु में जलदूत में बैठे, तब तक वो 2 कैंटो ऑफ श्रीमद् भागवतम ट्रांसलेट और पब्लिश कर चुके थे, 2 या 3 कैंटोस। और वो श्रीमद् भागवतम को लेके जा रहे थे। एंड जब वहां पे प्रिंटिंग प्रेस हुआ, प्रचार बढ़ा, जब प्रभुपाद ने क्या किया, ये पूरा पूरा का पूरा भागवतम को भी साइड कर दिया, एंड ही स्टार्टेड राइटिंग चैतन्य चरितामृत। लाइक ना, उन्होंने कहा श्रीमद् भागवतम के लिए तो बहुत सारे नोट्स मिल जाएंगे, लेकिन चैतन्य चरितामृत के लिए कहीं नहीं मिल पाएगा, सबसे पहले मुझे इसे ट्रांसलेट करना है। और उन्होंने बुलाया अपने कि कितने दिनों में चैतन्य चरितामृत छाप दोगे। उन्होंने कहा प्रभुदास साल तो लग जाएगा। प्रभुपाद ने कहा व्हाट नॉनसेंस, ये नहीं होना चाहिए। मैं चैतन्य चरितामृत तुमको रोज ट्रांसलेट करके दूंगा, मुझे उसके 12 के 12 वॉल्यूम्स चाहिए 1 महीने में। उन्होंने कहा प्रभुपाद इम्पॉसिबल, दिस इज चैलेंजिंग, दिस इज इम्पॉसिबल। प्रभुपाद ने कहा इम्पॉसिबल इज द वर्ड इन द फूल्स डिक्शनरी, एंड यू वोंट बिलीव दैट वाज अ मिराकल हैपनिंग। प्रभुपाद इतनी स्पीड से ट्रांसलेट कर रहे थे, सारी किताबें छपनी बंद हो गई, सब कुछ खत्म हो गया, चैतन्य चरितामृत छप रही है, प्रूफ रीडिंग हो रही है। प्रभुपाद क्या करते थे, डिक्टाफोन में वो डिक्टेट करते थे पूरी रात बैठ के। सुबह एक व्यक्ति उसको सुनता था, टाइप करता था, वो प्रूफ रीड होता था, फिर वो प्रिंटिंग के लिए जाता था, सांचा बनता था, प्रिंटिंग करके आता था, फिर वो प्रूफ रीड होता था, फिर ऐसे। और एक जना क्या है, उसके हिसाब से पेंटिंग्स बन रही है, क्योंकि एवरी पेंटिंग ऑफ द इस्कॉन इज अकॉर्डिंग टू द शास्त्र, जो शास्त्र में लिखा है कि कृष्ण ऐसे खड़े हैं, वैसे खड़े हैं, चैतन्य महाप्रभु। सो दैट्स व्हाई आवर पेंटिंग्स लुक रियल, बिकॉज दीज पेंटिंग्स आर द पिक्चर्स ऑफ द रियल वर्ल्ड, दीज आर द विंडोज ऑफ द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। कैसा स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, ये उन पेंटिंग्स के थ्रू हम थोड़ा थोड़ा अंदाजा लगा सकते हैं। तो चैतन्य चरितामृत ऐसे छपी, एंड यू विल सी देर इज अ बुक कि कैसे चैतन्य प्रभुपाद जस्ट केप्ट ऑल हिज, जितने भी ये थे प्रिंटिंग का काम कर रहे थे, ऑन अ वेरी शॉर्ट लीश, कि तुम यहाँ से जा ही नहीं सकते। लोगों ने, यू विल नॉट सी, 24-24 घंटे काम चलता था, 24 घंटे प्रिंटिंग प्रेस, सुबह रात सुबह शाम, है ना, डबल डबल ट्रिपल ट्रिपल शिफ्ट में लोग काम कर रहे थे। एंड मैजिकली, जैसे प्रभुपाद ने कहा, चैतन्य चरितामृत मैनिफेस्टेड इन 1 मंथ।
That was the power of a Shuddha Bhakta. That was Srila Prabhupada. And what is that? See, परंपरा से आ रहा है, रघुनाथ दास गोस्वामी, कृष्णराज कविराज गोस्वामी, देन शिला प्रभुपाद। सो हम सब उनका उच्चिष्ट पा रहे हैं। और यदि आपने, ऐसा मेरे गुरु महाराज कहते हैं, और ऐसा भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाशय ने भी कहा है, इफ यू रीड चैतन्य चरितामृत 108 टाइम्स इन दिस लाइफ टाइम, नो वन कैन स्टॉप यू गोइंग फ्रॉम अ स्पिरिचुअल वर्ल्ड। अगर आप चैतन्य चरितामृत को पढ़ो, इट्स नॉट अ रीडिंग कंपटीशन, रीडिंग नहीं करनी, तीर की तरह नहीं जाना। स्टडिंग इज कंटेम्पलेटिंग। इफ यू रीड, इफ यू कंटेम्पलेट, इफ यू गो इन द डेप्थ ऑफ चैतन्य चरितामृत, एंड इफ यू आर एबल टू डू दैट 108 बार, आपको कोई माइक का लाल नहीं रोक सकता स्पिरिचुअल वर्ल्ड जाने में। दैट इज द स्टेटमेंट बाय भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाशय। एक बार अमोघ लीला प्रभु ने, जब महाराज, मेरे गुरु महाराज ठीक थे 2010 की, 2008 7 या 8 में, अमोघ लीला प्रभु जो वहां पे गए थे, यू नो, मायापुर परिक्रमा पे, तो ही मेट माय गुरु महाराज, एंड गुरु महाराज ने कहा, और अमोघ, Guru Maharaj was 6'4", and when he walked like a big man. He had a stick, he had big wampers, he was giant। और जैसे ही अमोघ लीला प्रभु आए, उनके गले में रखा, और अमोघ क्या चल रहा है? तो अमोघ लीला प्रभु ने उनसे प्रश्न किया, देखो ऐसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाशय ने कहा है, क्या ये सत्य है? तो उन्होंने कहा, हाँ बिल्कुल, तुम्हें 108 बार पढ़नी चाहिए चैतन्य चरितामृत। तो अमोघ लीला प्रभु ने पूछा, महाराज आपने पढ़ी? और मेरे गुरु महाराज ने उनको ऐसे देखा और कहा, लॉन्ग टाइम बैक आई डिड दैट, लॉन्ग टाइम बैक, मैंने बहुत पहले ये खत्म कर लिया था। सो दैट वॉज रघुनाथ दास गोस्वामी। और वो रघुनाथ दास स्वामी 2 दिन में एक बार छाछ पीते थे। अभी वाई आई टोल्ड यू इतनी बड़ी कहानी, दिस वॉज नॉट अ क्लास ऑन रघुनाथ दास गोस्वामी, इट वॉज नॉट अ क्लास कि आज उनका आविर्भाव दिवस है, या उनका, यू नो, इट इज डेथ एनिवर्सरी, ऐसा कुछ भी नहीं था। वाई आई टोल्ड यू, व्हाट हैपेंड, वंस अपॉन अ टाइम, रघुनाथ दास गोस्वामी के पेट में बहुत जोरों से दर्द हुआ, बहुत 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 तेज से दर्द हुआ। एंड व्हाट हैपेंड, तो सामने का क्या हो गया, इनको गैस तो नहीं चढ़ गई, ये खाली पेट रहते हैं, लिवर तो नहीं खराब हो गया, जॉन्डिस तो नहीं हो गया? तो वहां से वैद्यराज को बुलाया गया, और वैद्यराज ने उनकी नब्ज पकड़ी और उनको कहा, अरे अरे रघुनाथ दास, तुमको तो बदहजमी हो गई है, तुमने ओवर ईटिंग करी है। जो सारे लोग वहां पे खड़े थे, दे वर शेल शॉक्ड, लोगों के जॉस गिर गए जमीन पे। ये ओवर ईटिंग, अरे क्या बात कर रहे हैं महाराज, आप प्लीज चेक कीजिए, अरे दूसरा कोई क्रेडिबल डॉक्टर बनाओ, ये कविराज अच्छे नहीं है। आयुर्वेदिक डॉक्टर्स आर कॉल्ड कविराज। सो ये कविराज अच्छे नहीं है, दूसरा कविराज बुलाओ, ये क्या हो रहा है, कैसे चल रहा है ना? एंड देन रघुनाथ गोस्वामी से, नहीं नहीं ये सही कह रहे हैं, मुझे बदहजमी हो गई है, मैंने ओवर ईटिंग कर ली। तो सब कह रहे, कैसे कैसे? तो तब रघुनाथ दास गोस्वामी ने इस चीज को रिवील किया कि वो क्या थे, भगवान की स्फूर्ति में थे, भगवान के परा जगत में थे। और वहां परा जगत में क्या, राधा कृष्ण, खीर उत्सव चल रहा था, और राधा रानी कृष्ण को मटकी में से ऐसे ऐसे करके खीर कर खिला रही थी। और कृष्ण ऑलरेडी बहुत खा चुके थे, तो बहुत सारी खीर बच गई जो राधा रानी ने कुक करी थी। अभी वो खीर पड़ी हुई थी, तो रघुनाथ दास गोस्वामी उसको देख रहे थे। तो रूप गोस्वामी ने कहा, खा लो, तुम खा सकते हो। तो रघुनाथ दास गोस्वामी ने वो खीर, रूप मंजरी ने, और जो रघुनाथ दास गोस्वामी का मंजरी स्वरूप है वो वहां पे थे, और उन्होंने वो खीर खाई। और जैसे ही उन्होंने खाई, तो उनकी बॉडी के बाल, एक एक बाल खड़ा हो गया, ही वेंट इनटू अ कंप्लीट एक्सटेसी। एकदम हालत उनकी खराब हो गई, कि उनको ऐसा लगा कि पता नहीं क्या ही हो गया। एंड देन रघुनाथ दास गोस्वामी अपने मंजूरी स्वरूप में इतनी ज्यादा वो खीर खा गए, खाते रहे, मटके पे मटके उन्होंने खत्म कर लिए। इसीलिए उनको जो है अपरा जगत में बदहजमी हो गई। व्हाई आई एम टेलिंग यू दैट, कि दिस इज अ परा जगत। एंड समटाइम्स हरि नाम करते हुए, यदि हम अच्छे से हरि नाम करें, यदि हम बहुत प्रॉपरली हरि नाम करें, तो हमारा स्वरूप सिद्ध हमें दिख जाएगा, और हम क्या है, ठाकुर जी के धाम जा सकते हैं। जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी, इवन इन दिस बॉडी ऑल्सो, इवन इज दिस बॉडी,
So that is the menu. Hari Naam is the password, ladies and gentlemen. हरि नाम करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज अ password. अगर आप वो password टाइप करते हैं, यू ओपन द डोर्स ऑफ दैट परा जगत. परा जगत इज कॉल्ड थ्री पाद पोटेंसी, एंड दिस अपरा जगत इज कॉल्ड वन फोर्थ, एक पाद. ऐसा होता है कि अभी आप देखते हैं ये जो माया जगत है, जो ये मृत्यु लोक है, कितना बड़ा है, कितना असीम है, कितना, द साइंटिस्ट कैन नॉट इवन कि दिस इज द फर्स्ट छोर एंड दिस इज द लास्ट छोर. दे आर सो मेनी सीक्रेट्स. तो प्रभुपाद इसको कह रहे हैं कि ये कोई, यू फिलोसफिकली उसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकते. लीव असाइड अंडरस्टैंडिंग कृष्णा तत्व, आप ये माया, ये मटेरियल वर्ल्ड ही नहीं समझ पा रहे. अब ये मटेरियल वर्ल्ड को ही नहीं समझ पा रहे कि ये मटेरियल वर्ल्ड है कैसा. कितने साइंटिस्ट लग गए, आज से लेके कितने 500-600 सालों से शोध किए जा रहे हैं, पर दिस इज नॉट फॉर योर, कोई प्रक्रिया करके, कोई एक्सपेरिमेंट करके, या कोई आप फिलॉसफी लगा के, या कोई आप थ्योरी दे के इसको प्रूव कर सकते हैं. ये जो है ये उस तत्व में चली गई जिसको कहते हैं अचिंत्य तत्व में चली गई, है ना. कि ये क्या है, अचिंत्य है, यू कैन नॉट इवन थिंक. जहां आपका थिंकिंग खत्म होता है, वहां से ये संसार शुरू होता है, अचिंत्य तत्व में चली गई. एंड यू पीपल, व्हाट यू आर डूइंग, साइंटिस्ट लोग, यू आर जस्ट वेस्टिंग योर एंटायर ह्यूमन लाइफ इन जस्ट डिसफरिंग, कि हम समझ सके ये अचिंत्य तत्व को. यदि यही पूरा मनुष्य जीवन आपने भगवत तत्व को समझने में लगा दिया होता, तो आप चले जाते. आप शास्त्र पढ़े ना, शास्त्र के अंदर लिखा है कि ये पूरा जगत अचिंत्य है, तो उसको वैसे एक्सेप्ट करो ना और आगे बढ़ो, उसी के ऊपर नहीं करो. आजकल लोग पीएचडी कैसे करते हैं, घास के ऊपर, घास के अंदर क्या तत्व है उसके ऊपर. दे आर वेस्टिंग देयर लाइफ, डबल पीएचडी, ट्रिपल पीएचडी करते हैं. तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि दिस इज ऑल अचिंत्य तत्व, एक्सेप्टेड इट इज एज इट इज ना. कोई शोध मत करो, कोई एक्सपेरिमेंट मत करो, जो तुम्हें पढ़ना है वो भगवान के बारे में पढ़ो. सो दैट इज कॉल्ड थ्री पाद. जो अचिंत्य जगत है, जो परा जगत है, दैट इज थ्री पाद. और जो ये मटेरियल वर्ल्ड है वो वन पाद है. अभी मटेरियल वर्ल्ड इतना बड़ा लगता है, तो आप सोचो स्पिरिचुअल वर्ल्ड कितना बड़ा है. मटेरियल वर्ल्ड इज वन फोर्थ of what is the, and the spiritual world is three fourth. Getting my point? Please type yes and no in the chat box. जो अभी तक बताया परा एंड अपरा जगत. Everyone please type yes or no. Do you want me to repeat? है ना. तो दिस इज कॉल्ड परा एंड अपरा जगत. सो जो नॉलेज आपको परा जगत में लेके जाए, उसको कहते हैं परा विद्या. जो आपको इस मटेरियल वर्ल्ड में रहने के लाइक लाइक डॉक्टरी हो गई, लाइक सीए हो गया, सीएस हो गया, व्हाट इज दिस, दिस इज कॉल्ड अपरा विद्या. क्योंकि वो आपको इस मटेरियल वर्ल्ड में कैसे फंक्शन करना है वो बता रही है, कि कैसे अपनी जीविका अर्न करनी है, कैसे पैसे कमाने हैं, कहाँ इन्वेस्टमेंट करनी है. जो टेम्परेरी चीज है, कि क्योंकि द मनी इज ऑल्सो टेम्परेरी, आपका बॉडी टेम्परेरी है. सो दैट विद्या दैट कीप्स यू फंक्शनिंग इन द मटेरियल वर्ल्ड इज कॉल्ड अपरा विद्या. एंड जो आपको इस संसार से बाहर ले जाए, जो भगवान के धाम पे ले जाए, दैट इज कॉल्ड पराविद्या. दैट इज भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितामृत, शास्त्र अंडर द गाइडेंस ऑफ गुरु. क्योंकि शास्त्रों को भी समझने के लिए हमें डिफरेंट डिफरेंट विधि चाहिए. सो दिस इज कॉल्ड अपरा विद्या. जो हम करते हैं, जो एजुकेशन आजकल स्कूल्स और कॉलेजेस में मिलती है. और अपरा विद्या क्या है, जो हमें ठाकुर जी के धाम लेके जाए, वो अपरा विद्या है. क्योंकि हमारा जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए, अपरा धाम के लिए होना चाहिए, ठाकुर जी के स्पिरिचुअल वर्ल्ड के लिए होना चाहिए. और उसका पासवर्ड क्या है, हरि नाम है. उसका पासवर्ड क्या है, गुरु साधु शास्त्र की गाइडेंस के अंदर. उसका पासवर्ड क्या है, वैष्णव सेवा करके, ब्रज धाम रह के, विग्रह सेवा करना. एवरीथिंग, भक्ति के जो 64 अंग है उसमें से 64 अंगों को फॉलो करना. उसमें से नहीं हुआ तो एक दो अंगों पे प्रगाढ़ता से फॉलो करना. एवरीथिंग ऑफ द भक्ति इज पोटेंट इनफ टू टेक यू टू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड. नवदा भक्ति को प्रॉपरली फॉलो करना. सो दिस इज हाउ वी कैन, दिस इज ऑल कम्स अंडर पराविद्या, जो हमें इस संसार से बाहर लेके जाए. गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है. सो अब थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं.
अपरा और परा का जानने के बाद क्या है, अब हमें ये सारी विधि कैसे पता चल रही है, ये हमें विधि पता चलती है गुरु परंपरा से। इसी प्रकार श्रीमद् भागवतम में श्री कृष्ण ने सृष्टि के आदि जीव ब्रह्मा के हृदय में ज्ञान का संचारण किया। ब्रह्मा जी ने यही शिक्षा नारद मुनि को दी तथा नारद जी ने इसे अपने शिष्य व्यासदेव को दिया, और व्यासदेव ने मध्वाचार्य को ज्ञान दिया, और मध्वाचार्य से श्री माधवेंद्र पुरी ने तथा तथा श्री माधवेंद्र पुरी से श्री ईश्वर पुरी ने ये ग्रहण किया, पर भगवान श्री गौर सुंदर चैतन्य महाप्रभु को प्रदान किया। तो आप देख पा रहे हैं कैसे ये ज्ञान परा अपरा विद्या का किसने, भगवान ने ब्रह्मा जी को दिया। टाइप योर क्वेश्चन उद्धव, अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो। परा विद्या का ज्ञान के भगवान ने ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद मुनि को दिया, नारद मुनि ने व्यास देव को दिया, उन्होंने श्रीमद् भागवतम लिखी, और व्यास देव ने ये जो ज्ञान था मध्वाचार्य को दिया। मध्वाचार्य जो थे बद्री नारायण आश्रम गए थे व्यास देव से मिलने, और वो व्यास देव के डायरेक्ट शिष्य थे मध्वाचार्य, है ना। एंड दैट मध्वाचार्य से ये ज्ञान किसको मिला, माधवेंद्रपुरी को। माधवेंद्रपुरी से मिला ईश्वरपुरी से, और ईश्वरपुरी से मिला चैतन्य महाप्रभु से। इसलिए हमारा संप्रदाय क्या है, ब्रह्मा मध्वा गौड़ीय संप्रदाय। अब ब्रह्मा मध्वा संप्रदाय की और भी ब्रांचेस है, जैसे उडुपी की ब्रांच जो आती है ब्रह्मा मध्वा संप्रदाय में आती है ना। उसमें भगवान मक्खन खाते हुए बाल कृष्ण रूप की पूजा होती है, उनको उडुपी कृष्णा कहा जाता है ना। वैसे ही उसकी हम जो गौड़िया है वो ब्रह्मा मध्वा की एक ब्रांच है। बहुत सारे आचार्य थे, यस, बहुत सारे आचार्य लाइनेज है, लेकिन हम सब आचार्य लाइनेज का नाम नहीं कह सकते, इसीलिए हम जो है प्रोमिनेंट आचार्य के बारे में बात करते हैं। तो हमारा है ब्रह्मा मध्वा, कौन सा, ब्रह्मा मध्वा गौड़ीय संप्रदाय। हाँ आचार्य हैं उद्धव, माधवेंद्रपुरी के बाद मध्वाचार्य के बाद माधवेंद्रपुरी के बीच में बहुत सारे आचार्य हैं। लेकिन जिस प्रकार हम, मैंने आपको ये पहले भी बोला था, हम सारे आचार्य की तस्वीरें नहीं रख सकते, इसलिए हम सिर्फ प्रोमिनेंट वालों की रखते हैं। अरे हाँ भाई आचार्य हैं, कह तो रही हूँ। मध्वाचार्य के बाद माधवेंद्रपुरी के बीच में वो लाइनेज है, पर हम उस लाइन को शॉर्टकट कर रहे हैं। हम ये कह सकते हैं, अभी प्रभुपाद को भी ये ज्ञान किससे मिला, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से मिला ना। लेकिन यदि आप देखोगे भगवत गीता का फर्स्ट पेज जिसके अंदर ये सारा लिखा हुआ है हमारी गुरु परंपरा, तो आप देखोगे कि चैतन्य महाप्रभु के बाद किसका नाम लिखा हुआ है, गौर किशोर दास बाबा जी महाराज का, गौर सॉरी जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज का, उसके बाद भक्ति विनोद ठाकुर का नाम है, उसके बाद गौर किशोर दास बाबा जी महाराज का नाम है। तो ऐसा थोड़ा ना था कि चैतन्य महाप्रभु और जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज के बीच में आचार्य नहीं थे। वी हैव लॉट ऑफ आचार्यस, बट हम सबका नाम नहीं ले पाते, तो हम प्रोमिनेंट प्रोमिनेंट आचार्यस का लेते हैं। गेटिंग माई पॉइंट। ये जिज्ञासा हो सकती है कि यदि श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं श्री कृष्ण है तो उन्हें गुरु की क्या आवश्यकता है। निसंदेह उन्हें गुरु की आवश्यकता नहीं थी, किंतु आचार्य निज आचरण से शिक्षा देने वाले के रूप में ही उन्होंने परंपरा अनुसार गुरु पदाश्रय ग्रहण किया। इस प्रकार श्री भगवान लोगों के लिए आदर्श स्थापित करते हैं। हमें यह नहीं समझना चाहिए कि अल्पज्ञ होने के कारण वे गुरु शरण लेते हैं, वे तो केवल गुरु परंपरा अंगीकार करने को महत्वपूर्ण सिद्ध कर रहे हैं। इस गुरु परंपरा का ज्ञान वास्तव में भगवान श्री कृष्ण से आता है। अक्षुण रूप में अवतरित होने पर ही ज्ञान पूर्ण होता है। यद्यपि ज्ञान प्रदाता आदि पुरुष भगवान श्री कृष्ण से हमारा प्रत्येक सानिध्य नहीं है, किंतु प्रसारण आदि पुरुष भगवान श्री कृष्ण के हमारे प्रत्यक्ष सानिध्य नहीं है, सॉरी, किंतु प्रसारण के इस पद्धति से गुरु द्वारा ही ज्ञान प्राप्त हो सकता है। श्रीमद् भागवतम में उल्लेख है कि परातत्व भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी के हृदय में दिव्य ज्ञान का संचारण किया, अतः ज्ञान प्राप्ति का एक मार्ग हृदय है। ज्ञान प्राप्ति की दो पद्धतियां हैं, एक परमात्मा रूप में प्रमाणिक मात्र प्रमाणिक
प्रमाणी मात्र के अंतर्यायी भगवान श्री कृष्ण पर आश्रित है और दूसरा श्री कृष्ण के प्रकाश स्वरूप गुरु पर निर्भर करती है। इस प्रकार ब्रह्मा और अंतर दोनों रूपों में श्री कृष्ण ज्ञान का संचारण करते हैं। हमें केवल उसे धारण करना है। यदि ज्ञान इस विधि से प्राप्त किया जाए तो ये महत्वपूर्ण नहीं रहता कि वह अचिंत्य है अथवा नहीं। सो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं प्रभुपाद कि चैतन्य महाप्रभु ऑल दो भगवान है, तो लोग क्वेश्चन कर सकते हैं अब भगवान को भी गुरु की जरूरत पड़ गई तो भगवान किस बात के हुए। लेकिन चैतन्य महाप्रभु क्या बता रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु अपना एग्जाम्पल सेट करके ये बता रहे हैं कि देखिए गुरु से ज्ञान आपको गुरु परंपरा से ही प्राप्त करना है। तो वो अपने आचरण से जो है सिखा रहे हैं कि कैसे ज्ञान करना है। आपने कोई किताबें पढ़ के या कोई ऐसे ही किसी से सुन लिया, नहीं नहीं, ऐसे नहीं, गुरु करना है, दीक्षा लेनी है और उसी के थ्रू ज्ञान आपको प्राप्त होगा। और दूसरा चैतन्य महाप्रभु का क्या बता रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि जैसे कृष्ण ने ब्रह्मा जी के हृदय में ये ज्ञान को स्थापित किया, उसी प्रकार से ज्ञान प्राप्त करने का एक माध्यम क्या है, वाया हार्ट, हृदय में प्रकाशित। हम गाते हैं ना गुरु वंदना, गुरु वंदना में यही कहा गया है, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। दीक्षा का मतलब भी क्या है, दिव्य ज्ञान जो किससे मिलता है, जो गुरु से मिलता है। जरूरी नहीं है कि गुरु महाराज बोल के दें। अभी प्रभुपाद को भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाशय ने कितने इंस्ट्रक्शंस ड्रीम में दिए, कितने बार ड्रीम में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाशय आए और उन्होंने शिला प्रभुपाद को कहा कि तुम संन्यास ले लो। तो गुरु जो होता है कभी भी अपने शिष्य को नहीं छोड़ता और वो जो दिव्य ज्ञान होता है वो उसके हृदय में प्रकाशित होता रहता है। अब यहाँ पे प्रभुपाद कह रहे हैं कि दो तरीके से ये दिव्य ज्ञान दिया जा सकता है। वो कैसे ले सकते हैं, वन तरीका क्या है कि जो आपके हृदय में चित्त गुरु हैं कृष्णा, वो आपको दें। और दूसरा तरीका क्या है, गुरु परंपरा से जो आपको बाहर से आता है। हमें ये दोनों ही तरीके पढ़ने हैं। अभी चित्त गुरु की हम कब सुनेंगे, जब गुरु साधु शास्त्र से हमारा हृदय जो होएगा एकदम एक्सेप्टिंग मोड पे चला जाएगा, तब हमें गुरु साधु शास्त्र की जो है बात जो है समझ में आएगी। गेटिंग माई पॉइंट। तो अंदर से ज्ञान कहाँ से आता है, चेत गुरु की फॉर्म में कृष्णा देते हैं और बाहर से हमें गुरु परंपरा से मिलता है। श्रीमद् भागवतम में प्राकृतिक ब्रह्मांड के अतीत वैकुंठ लोकों के संबंध में विशद जानकारी उपलब्ध है। श्री चैतन्य चरितामृत में भी प्रचुर अचिंत्य ज्ञान है। प्रयोग विधि में इस ज्ञान की प्राप्ति का कोई भी प्रयास संभव नहीं है। अभी श्रीमद् भागवतम में क्या है, इस सारे दिव्य ज्ञान के बारे में बताया गया है ना। फिफ्थ कैंटो ऑफ श्रीमद् भागवतम अखंड ब्रह्मांड कैसा चलता है, कैसा चलायमान है, कौन सा प्लैनेट किधर है, क्या है, वो पूरा अखंड ब्रह्मांड का मैप दिया हुआ है। अब इसको भी आप प्रयोग करते रहो, नहीं हम इसको मानेंगे नहीं, हम ऐसे नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, तो प्रभुपाद कहते हैं ये किसी भी प्रयोग का, किसी भी एक्सपेरिमेंटेशन के लिए ये नहीं है। आप इसको एक्सेप्ट कीजिए, ये अचिंत्य है ना। वैदिक ज्ञान में शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि शुद्ध होने के कारण वे प्रमाण है। तो वैदिक ज्ञान और प्रभुपाद क्या कहते हैं कि हमारी जो सेंसेस है, हमारी सेंसेस बहुत लिमिटेड है। अभी एक चमगादड़ देखो, चमगादड़ अंधा होता है लेकिन वो ध्वनि के माध्यम से हर चीज को कैप्चर कर लेता है। क्या हमारी ध्वनि इतनी तेज है, क्या हम कुछ ऐसा जैसा चमगादड़ सुन पाता है, सुन पाते हैं, नहीं। कुत्ते की सूंघने की क्षमता बहुत तेज है, क्या हमारी सूंघने की क्षमता कुत्ते जैसी तेज है, नहीं। सांप का जो है वाइब्रेशन, टेक्टाइल सेंसेशन बहुत है, तो हम क्या हमारे शरीर पे कोई कुछ भी टच करे हम बता पाएंगे आंखें बंद करके, नहीं। उल्लू को रात को देखने की उसकी क्षमता अच्छी है। ईगल जो है ऊपर से अपने इतने हाई किलोमीटर्स पे भी 1200 फीट से ऊपर से भी नीचे अपना शिकार, एक चींटी एक चूहा ये देख लेता है। क्या हमारा विजन वैसा तेज है, तो हमारा विजन लिमिटेड है। तो प्रभुपाद यही कह रहे हैं कि क्या एक्सपेरिमेंट कर लोगे, क्या उखाड़ लोगे, सेंसेस ही लिमिटेड है, तो तुम कैसे समझ पाओगे। तो इसको अचिंत्य तथ्य में जानो ना। और वेद की वाणी जो है वो प्रमाण है, क्योंकि वेद कोई हमारे मुख से नहीं निकले। आज
माता जी का मन हुआ कि आज वो वेद उच्चारण करेंगी, सुबह सुबह उठ के नहा धो के बैठ गई और भैया उनके मुख से वेदवाणी। नहीं 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 नहीं, वेदवाणी किसी से मुख से नहीं हुई, वो स्वयं भगवान के छिद्रों में से वेद आए हैं। भगवान जी महाविष्णु जहां से श्वास लेते हैं उनकी उनकी श्वास में से, उनकी ब्रेथ में से वेद आए। तो वो शुद्ध है, वो एकदम शुद्ध है। अभी वेद क्या है? दैट इज लाइक अ मदर इज, आप आपके फादर कौन है आपको किसने कहा? कैसे किया? आपने डीएनए करवाया? हम में से किसी ने डीएनए टेस्ट कराया कि हम अपने बाप की औलाद है? नहीं। हमारी मम्मी ने बोला, कॉल हिम पापा, ही इज योर पापा। तो हमने उनको पापा बोला कि नहीं बोला? तो वेद क्या है? वेद हमारी मम्मी है, हमारी मदर है। और वेद किसकी तरफ संकेत कर रहे हैं? हमारे बाप की तरफ। और वो कौन है? वो भगवान श्री कृष्ण है। अभी तुम मम्मी की बात पे एक्सपेरिमेंट करोगे क्या? अगर मम्मी कहती है बेटा दिस इज योर फादर, नहीं नहीं मम्मी, वी विल डू अ लैब टेस्ट फर्स्ट, पापा को ऐसे पापा नहीं मान सकते, वी विल डू अ लैब टेस्ट। तो मम्मी क्या कहेगी? पीछे से चप्पल उठा के चाटा पड़ेगा, एक जोर का है। उसी प्रकार से जब वेद जो वाणी है, जो शुद्ध है, जो महाविष्णु के श्वास में से आ रही है, तो उस वाणी को आप क्या कर रहे हो? उस वाणी को आप कैसे कह सकते हो कि ये शुद्ध नहीं है? वेदवाणी हमेशा शुद्ध होती है, एकदम प्रमाणिक है। ठीक है। प्राकृतिक जगत में भी दूरभाष, सॉरी, वैदिक ज्ञान में शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि शुद्ध होने के कारण वे प्रमाण है। तो मम्मी का वर्ड जैसे प्रमाण होता है कि दिस इज योर फादर, उसी प्रकार से वेदवाणी भी प्रमाण है कि कृष्ण हमारे फादर है। कृष्ण इज द परम पुरुषोत्तम भगवान। प्राकृतिक जगत में भी दूरभाष यानी फोन अथवा आकाशवाणी मतलब रेडियो द्वारा हजारों मील दूर प्रसारित जानकारी स्वीकार की जाती है। इस प्रकार अपने दैनिक जीवन में भी हम शब्द को प्रामाणिक समझते हैं। मतलब शब्द और ध्वनि जो है, जब आप रेडियो पे कोई न्यूज सुन रहे हैं या आप फोन पे कोई बात सुन रहे हैं, आप यहाँ से अमेरिका फोन कर रहे हैं, या जैसे अनिकेत जो है हमारी क्लास रशिया में भी बैठ के लेता है, तो क्या मेरे शब्द झूठे हो जाते हैं? जो जितने सत्य यहाँ पे वो वहीं पे उतने सत्य हो जाते हैं, जो मैं यहाँ बोल रही हूँ वही वहां पे बोल रही हूँ। तो जैसे उसको आप प्रमाण लेते हो, तो वेद वाणी की जो ध्वनि है वो भी प्रमाण है। इस प्रकार अपने दैनिक जीवन में भी हम शब्द को प्रामाणिक समझते हैं। यद्यपि सूचना देने वाले को देख नहीं सकते, पर शब्द के आधार पर उसकी सूचना को स्वीकार करते हैं। वैदिक ज्ञान के प्रसार में शब्द प्रमाण अतिशय महत्वपूर्ण है। जो शब्द प्रमाण है वो दैट इज द टॉप मोस्ट है ना, कि वो बता रहे हैं कि कौन हमारे फादर है। वेद हमें सूचित करते हैं कि इस सृष्टि में से परे विशाल लोक है, पर व्योम आध्यात्मिक आकाश भी है। ये प्रकृति अभिव्यक्त संपूर्ण सृष्टि का अत्यंत लघु अंश है। प्राकृतिक सृष्टि में इस ब्रह्मांड जैसे असंख्य ब्रह्मांड का समावेश है। ये सारी प्रकृति ब्रह्मांड संपूर्ण सृष्टि का अंश मात्र है। जैसे कि मैंने बताया कि ये सृष्टि क्या है? ये एक पाद है, वन पाद है। थ्री पाद कौन है? वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है। तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि हमें ये ब्रह्मांड कितना बड़ा लग रहा है, कितना ऊंचा लग रहा है, ये सिर्फ एक छोटा सा है, बहुत ही अणु है जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड के मुकाबले। सृष्टि का मुख्य अंश, सृष्टि का सबसे मेजर लायन शेयर किसका है? वो परव्योम का है। परव्योम मतलब आध्यात्मिक आकाश। श्री संकर्षण, प्रद्युम्न, श्री अनिरुद्ध तथा श्री वासुदेव अपने इस चतुर्व्यूह से स्थित हैं। पूर्व उल्लेखन अनुसार प्राकृतिक ब्रह्मांडों को परम ईश्वर श्री कृष्ण महाविष्णु रूप से प्रकट करते हैं। जिस प्रकार संतान के लिए पिता पत्नी पति पत्नी का संग होता है, उसी प्रकार महाविष्णु अपनी पत्नी माया अथवा अपरा प्रकृति के साथ परोक्ष संग करते हैं। इसकी पुष्टि भगवान श्री कृष्ण की गीता में भी कही हुई है कि हे कौन्तेय, ये समझना चाहिए कि सभी योनियों के जीवों का जन्म इस बहिरंगा शक्ति से होता है, अर्थात प्रकृति माता है और मैं बीज देने वाला उन सबका पिता हूँ। तो जैसे एक पति पत्नी संग करते हैं, उसी प्रकार से बच्चे उत्पन्न होते हैं। उसी प्रकार महाविष्णु अपनी बहिरंगा शक्ति के साथ संग करते हैं, तो ये क्या होता है? संसार उत्पन्न होता है, ये जीव उत्पन्न होते हैं। और महाप्रभु और कृष्णा ने ये भगवत गीता में भी कहा गया है, अहम बीज प्रदायता
फादर, मैं जो हूँ ये बीज देने वाला फादर हूँ, मैं सीड, चाहे कितनी भी स्पीशीज क्यों ना है, मैं सबको उत्पन्न करता हूँ। और और अंतरंगा शक्ति के साथ संग करते हैं तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड और स्पिरिचुअल वर्ल्ड के जितने भी निवासी हैं वो उत्पन्न होते हैं, जो उनके पार्षद हैं। विष्णु देखने मात्र से माया अथवा बहिरंगा प्रकृति से गर्भधान कर देते हैं। ये दिव्य पद्धति है। प्राकृतिक होने के कारण हम केवल अपने एक अंग से गर्भधान कर सकते हैं, किंतु परम ईश्वर भगवान श्री कृष्ण अथवा महाविष्णु किसी भी अंग द्वारा किसी भी अंग से गर्भधान कर सकते हैं। ये केवल अपरा प्रकृति की ओर देखकर उसके पेट में असंख्य जीवों का गर्भधान कर सकते हैं। ब्रह्म संहिता में भी प्रमाणित करते हैं कि परम ईश्वर भगवान श्री कृष्ण का दिव्य विग्रह इतना शक्तिशाली है कि इसका कोई भी अंग किसी भी अन्य अंग का कार्य संपादित कर सकता है। हम हाथ अथवा त्वचा द्वारा ही स्पर्श करने में समर्थ हैं, किंतु श्री कृष्ण तो दृष्टि से भी स्पर्श कर सकते हैं। चलिए, ये सारी चीजें हम कल डिस्कस करेंगे। वी हैव लेस देन अ मिनट। आई विल एंड माय क्लास हियर बिकॉज दिस रिक्वायर्स सब फर्दर डिस्कशन। कि जैसे हमारी जो हमारी जो हम आंखों से ही देख सकते हैं, मुंह से ही खा सकते हैं, हाथों से ही स्पर्श कर सकते हैं, स्किन से ही स्पर्श कर सकते हैं, लेकिन भगवान के साथ ये रूल नहीं होता। अभी हम क्या करते हैं, हम ठाकुर जी के समक्ष प्लेट रखते हैं भोग लगवाने के लिए, प्रसाद के लिए। तो क्या ठाकुर जी हाथ से खा रहे हैं? नहीं, वो दृष्टि से ही उस पूरी प्लेट को प्रसादी में कन्वर्ट कर देते हैं। सो दैट इज व्हाट ठाकुर जी कैन डू। सो जरूरी नहीं है भगवान का कोई भी अंग किसी भी अंग का कार्य कर सकता है। हमारा एक अंग एक ही का कार्य कर रहा है। क्या हम आंखों से खा सकते हैं? क्या आप लोगों ने आंखों से डिनर किया? नहीं किया ना। उसी प्रकार से हमारा एक अंग जो है वो एक ही कार्य कर सकता है, लेकिन कृष्ण का या विष्णु का कोई भी अंग किसी भी प्रकार से कार्य कर सकता है। उसी प्रकार महाविष्णु जो है अपनी दृष्टि से प्राकृतिक जगत में इतने सारे जीव जो हैं प्रकृति में डाल देते हैं, उनके अंदर गर्भ में डाल देते हैं। तो दैट इज द पावर ऑफ कृष्णा. So everyone, Gaur Ratri, we will connect tomorrow, and tomorrow probably we will be discussing one class about Srimati Radharani. It is going to be the Adivas of Radhashtami. So Hare Krishna everyone. See you tomorrow. Gaur Ratri. Hari Bol.